Hello everyone. Today I'm going for an event and बाइक को स्टार्ट कर लिया है. बाइक कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है. आई एम ऑलरेडी लेट आई थिंक अ बिट, बट फिर भी पहुंच जाऊंगा टाइम से. नॉट दैट लेट. तो यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है. मैं जा रहा हूँ दिल्ली एंड वहाँ पहुँच के बेसिकली आज एक बाइक का रिव्यू सेशन है. तो ये मार्केट रिसर्च के रीज़न से दे वांट अ रिव्यू फ्रॉम द टाइगर 900 GT यूज़र. सो बेसिकली आई एम ओनर ऑफ दिस बाइक. सो देयर विल बी फ्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स sessions which they want to basically utilize in their market research work. तो ऑल सेट, चलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं. बाय बाय. तो बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है अभी 30 डिग्री और गर्मी शुरू हो गई है ऑलरेडी यहाँ पे दिल्ली में. तो राइडिंग जैकेट तो पहनना ज़रूरी है. इनफैक्ट बाइकर्स को राइडिंग जैकेट में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. मैं एक्चुअली मतलब बाइक मेरा कम चलाना हुआ है अभी पास्ट कुछ दिनों से. मैं ज़्यादा बाइक मैंने चला नहीं पाया. लेकिन जब भी आप बाइक लेकर निकलो ऑब्वियसली वो एक अलग ही हैप्पीनेस होता है. तो मैं हमेशा ऐसा मौका ढूंढता हूँ कि मतलब बाइक लेके कहीं जाना पड़े तो राइड करना हो जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा जाम हमेशा ही मिलता है. ये गोल चक्कर जो है यहाँ पे. चलो, सुपर बाइक का हॉर्न बजाने का वैसे ज़रूरत होता नहीं है, लेकिन ये हमारा देश है तो यहाँ पे हॉर्न बजाना ज़रूरी है. ये पहुंच चुका हूँ मैं परथला, और परथला से अब उड़ जाना पड़ेगा अपने को मेरठ एक्सप्रेसवे. यहाँ पे गर्मी ज़्यादा दिखा रहा है. टेम्परेचर 32 है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ. तो दोपहर के बज रहे हैं 12:40. बाइक होने का यही बेनिफिट है कि आप साइड से निकल सकते हो. गाड़ी अगर हो तो फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा.
ये कहाँ गाड़ी ले जा रहा है? अरे अरे अरे, ये देखो, ये तो हाल है इनका। स्कॉर्पियो ले लिया है, नई गाड़ी, वो भी नंबर प्लेट नहीं है, रॉन्ग साइड जा रहा है। पुलिस वाला भी बेचारा क्या ही करे। ये हमारा मेरठ हाईवे जो दिल्ली से सीधे मेरठ को कनेक्ट कर रहा है, और फिर आगे यही रास्ता यूपी में हमें फिर आगे भी जाना हो तो मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़ के हम जा सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इस वाले हाईवे पे बाइक चलाना अलाउड नहीं है। बाइक से अगर आप जाओगे तो आपका चालान कटेगा, और वो भी 20,000 का। इसीलिए कभी भी उस वाले हाईवे पे बाइक, टू व्हीलर्स से ना जाएं। अरे देख रहे हो कैसे भगा रहा है। ऊपर से पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा है। ये देख लो, पकड़ लिया टू व्हीलर्स वालों को। यहाँ पे लिखा भी है, सिंबल भी लगा हुआ है, नो टू व्हीलर्स अलाउड। नो टू व्हीलर्स, नो ब्लॉक कार्ट्स, नो बाईसाइकिल। ये बाइक वाला फिर भी जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उस तरफ पुलिस खड़ी होती नहीं है। बट हमें तो भाई सीधा ही जाना है, हमें रूल ब्रेक नहीं करना, और ना ही किसी को भी रूल ब्रेक करना चाहिए। ये हमारा आउटर दिल्ली का पहाड़ है। जो यहाँ रहते हैं उनको पता है कि मैं कौन से पहाड़ की बात कर रहा हूँ। तो जो मैं कह रहा था, ना रूल तोड़ो और ना ही किसी को इनकरेज करो रूल तोड़ने के लिए। हमारा तिरंगा देखो सामने कितना प्यारा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, वाओ, जय हिंद। तो ये वाला पहाड़ मैं कह रहा था, ये पहाड़ ये है बेसिकली डंपिंग ग्राउंड। जितना भी कूड़ा कचरा होता है दिल्ली का, वो इस तरफ ईस्ट दिल्ली और जितने भी इधर के जगह हैं दिल्ली के, वहाँ से सब यहीं आके डंप होते हैं। ये हम पहुँच गए अक्षरधाम सेतु। अक्षरधाम सेतु क्रॉस कर रहे हैं। इधर मयूर विहार है और सीधे दिल्ली। वो रहा अक्षरधाम टेम्पल। बहुत ही प्यारी जगह है ये, और मुझे वो टाइम याद है जब हमें यहाँ से लेफ़्ट ही रखना है। इधर भी बाइक्स अलाउड नहीं है। तो वो टाइम मुझे याद है जब ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। यहाँ पे ये सारे हाईवेज़ बन रहे थे, तो हम अगर राइट वे निकलते भी थे देहरादून साइड या फिर हरिद्वार जाते थे, तो हमें यहीं से फिर हमें जाना होता था। वो दिल्ली मेट्रो, बाय बाय मेट्रो। पहले मेट्रो में मुझे
ट्रैवल मैंने किया है काफ़ी, लेकिन काफ़ी सालों से मेट्रो ट्रैवल नहीं हो रहा है। जाऊंगा, मेट्रो में भी ट्रैवल करने का मज़ा है। इंडिया का फ्लैग सुंदर। मैप सेट कर लिया है, यहाँ से 18 मिनट दिखा रहा है और टाइम हो रहा है 1:04। तो पहुँच जाऊँगा मैं 1:25 तक, 1:22, 1:25 तक। सो दैट विल बी गुड बिकॉज 1:40 was the टाइम टू रीच एंड उसके बाद कम से कम नहीं तो 1.5 घंटे का इवेंट होगा। तो इवेंट के बारे में बात करते हैं। मुझे अभी तक जितना पता है वो मुझे ये पता है कि मार्केट रिसर्च के लिए दे नीड डेटा। तो वो बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं, रिव्यू मांगते हैं अबाउट बिग बाइक्स या फिर इनफैक्ट कार्स का भी ये चीज़ होता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिनको ना नॉलेज है, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में जिनको पता है, उनको फॉर श्योर पता होगा। आप कमेंट करके बताना। तो मुझे इनवाइट किया था उन्होंने टाइगर 900 GT, क्योंकि मैं ओन करता हूँ, तो इसके बारे में वो रिव्यू करना चाहते हैं। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा एज अ ओनर, वो फर्दर मार्केट रिसर्च में काम आएगा। एंड कुछ भी अगर अपकमिंग बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अगर पाइपलाइन में हैं, कुछ अगर प्लान्ड हैं, तो उनकी डिज़ाइनिंग में या फिर उनके मैन्युफैक्चरिंग में ये जो सारे इन्फॉर्मेशन वो गैदर करते हैं ओनर्स या फिर ओनर्स से, वो बेसिकली काम आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई नो। तो यस, वहाँ पहुँच कर ही बाकी का पता चलेगा कि क्या इवेंट है। किया कार्निवल लिमोजिन ये शायद नया मॉडल आया कार्निवल का। काफ़ी बड़ी गाड़ी है और अच्छी लग रही है, नाइस। ये यहाँ पे कौन सा मेट्रो स्टेशन बन रहा है? मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ इस तरफ। अच्छा, ये बस टर्मिनस बन रहा है, ओके। नोएडा के लिए स्ट्रेट, आश्रम के लिए मुड़ जाना है, एम्स के लिए भी मुड़ जाना है। मैं तो नोएडा जाऊंगा नहीं अभी क्योंकि मैं उधर से ही आ रहा हूँ, तो मुझे जाना है अभी स्ट्रेट और आगे से फिर मुझे मुड़ना पड़ेगा जैसे मैप में दिखा रहा है। तो मुझे जाना है कैलाश कॉलोनी, जो कि ग्रेटर कैलाश के पास है। ग्रेटर कैलाश में पहुंच गया हूँ, यहाँ पे कैलाश कॉलोनी, और यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है 34 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला था दिल्ली में गर्मी ज़्यादा होगी, और 3 मिनट दूर हैं हम अपनी लोकेशन से, ईस्ट ऑफ कैलाश। SS Media Research आई सेंटर। ठीक है,
तो अभी कॉल किया था वो A36, इसके शायद बैक साइड में है जहाँ में जाना है। यह है A7। ठीक है सैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया रहा सेशन। और सवाल जवाब का सेशन था। उनको जानना होता है अबाउट द राइडिंग एक्सपीरियंस, एज अ ओनर मैं कितना खुश हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मुझे एक पेट्रोल पंप पे जाना है। पेट्रोल पंप मिल गया, यहाँ से तेल डलवा के फिर मैं घर जाऊँगा सीधे। डाल दो भाई। हज़ार का डाल दो। हो गया। आज का दिन वैसे ही बहुत अच्छा रहा। बाइक से रिलेटेड कभी कुछ हो तो ऑब्वियसली दिन अच्छा ही जाता है। और यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में काफ़ी टाइम बाद आया। दिल्ली में गाड़ियों का काम इतना अच्छा होता है ना, हर गाड़ी का काम यहाँ पे बढ़िया होता है। बाय बाय दिल्ली, वापस घर की ओर। और यहाँ से दिखा रहा है 54 मिनट्स 27 किलोमीटर। चलो भाई, रेड लाइट होगी, ग्रीन। लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं बाइक देख के, पर ये जिस तरह से बाइक चला रहा था, ये मेरे को ही ना टक्कर मार देता। ये देखो, इसके साथ ही ये तीनों भी चल रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना ये रास्ता। ये सारे बरगद के पेड़ हैं। इस रोड पे मैं पहले कभी आया नहीं। शॉर्टकट है ये अंदर अंदर से।
टाइगर तो ढूंढती रहती है ऑफ रोड्स। ये देख लो भाई ट्रैफिक। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी इस ट्रैफिक से निकलना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली कहीं और जाना था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ऑलरेडी ट्रैफिक बढ़ चुका है और मुझे लेट हो जाएगा फिर घर पहुंचते पहुंचते, इसलिए मैं वहाँ कल जाऊँगा। आज का कैंसिल। अभी सीधे घर पहुंचते हैं। लो भाई पहुंच गए कालिंदी कुंज। जमुना जी को पार कर लेते हैं। पानी बहुत कम है अभी जमुना जी में, इस साइड है पानी। इधर तो पानी एकदम सूखा पड़ा है, इस साइड है पानी। ये पानी को ब्लॉक किया हुआ है। लो जी आ गए हम नोएडा की ओर। आई लव नोएडा। बस एंटर करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा। ये परतला ब्रिज पे हैं, अभी क्रॉस करके सीधे ये सामने दिख रहा है ग्रेटर नोएडा। टाइम हो रहा है 5:28। फिर भी मैं टाइम से पहुंच गया, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद से और भी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पहुंच गए घर को 5:34। बस 5 मिनट में घर। बाइक की रिव्यू हर बंदे की अपने अपनी होती है, हर किसी का अपना चॉइस होता है। लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं, तो फॉर श्योर मतलब कि आप 10 बंदों को बैठा दो, सबकी अपनी अपनी एक ओपिनियन होगी और वही फीडबैक मैटर करता है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को भी। एंड काफ़ी कुछ पॉजिटिव ही आउटकम होता है जब आप डिस्कशन करते हो, जब आप किसी एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कशन करते हो, तो उसके आउटकम्स पॉजिटिव ही होते हैं, जो कि बेटरमेंट के लिए ही होता है। तो मैंने अपने रिव्यूज़, अपने ओपिनियंस दिया मैंने अबाउट रॉयल इनफील्ड एंड ऑल्सो द बाइक्स आई हैव ओन्ड विच आर बजाज पल्सर, उसके बाद होंडा CBR और अब ट्रायम्फ टाइगर। तो ऑल दोज ओपिनियंस वेर नोटेड एंड सर्टेनली मतलब कि ये काफ़ी हेल्पफुल होता है उनके लिए भी, और एंड यूज़र के लिए भी काफ़ी अच्छी बात होती है कि वी कैन एटलीस्ट शेयर आवर थॉट्स, है ना। जो मार्केट रिसर्च कर रहे हैं उनके थ्रू कंपनीज़ तक ये बात पहुंचेगी।